अच्छा, पॉइंट्स टेबल पे हमारे पास वही इंडिकेशंस हैं स्टिल। हमारे पास बुलिश इंडिकेशंस में हायर हाइज एंड हायर लोज लग रहे हैं, यानी कि स्टिल मार्केट ट्रेंड कर रही है। जब हायर हाइज एंड हायर लोज लग रहे होते हैं, आप बाय डेफिनेशन ट्रेंडिंग मार्केट में होते हैं। टाइम साइकिल्स कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी 9 सितंबर तक थी। उसके बाद हमने 2-4 दिन करेक्शंस देखी और फिर वहीं पे मार्केट उन्हीं हाइस के करीब दोबारा से ट्रेड कर रही है। सो यहाँ पे मोमेंटम को थोड़ा सा फेड होना चाहिए इंडेक्स के ऊपर, तो सही। अब इससे घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपके सेकंड ईयर थर्ड ईयर स्टॉक्स को परफॉर्म करना चाहिए। अब ये मोमेंटम फेड क्या होता है, यहाँ पे करेक्शंस हम कितनी एक्सपेक्ट करते हैं, कर सकते हैं, वो मैं अभी आप लोगों को गाइड करता हूँ। उसके बाद वाइक ऑफ रिक्यूमुलेशंस, ये जो हमने स्कीमेटिक देखा था उस टाइम जब यहाँ पे मार्केट थी और हमने देखा कि स्प्रिंग कॉल की थी मैंने कि यार यहाँ पे अंडरकट लो लगेगा एंड देन मार्केट बाउंस कर जाएगी। यहाँ पे एग्जैक्टली आपकी वॉर सिचुएशन बनी थी जिस टाइम ये स्प्रिंग हुआ था, और मैंने 1-2 दिन पहले ही बता दिया था कि ऐसा पॉसिबल है कि ये होगा। और उसके बाद फिर हमने रियल टाइम आके कॉल भी दी थी कि वाइक ऑफ रिक्यूमुलेटिंग स्कीमेटिक के फार्मूला पे चल रही है, पैटर्न पे चल रही है, अब यहाँ से एडवांसिंग फेज शुरू हो जाएगा। सो परफेक्टली इसने हमारे लिए काम किया, थैंक्स टू वाइक ऑफ, इतनी अच्छे पैटर्न के लिए। उसके बाद अब हम बेयरिश पे आते हैं, तो हमारे पास नीचे काफ़ी गैप्स बनी हुई हैं। ये अट्रैक्ट करती है, यानी कि पुल करती है अपने तरफ के इन गैप्स को फिल किया जाए। दो ये बहुत दूर हैं, लेकिन स्टिल उसके करीब करीब कहीं आके करेक्शंस पॉसिबिलिटी बन सकती है। बेयरिश डाइवर्जेंस वीकली टाइम फ्रेम पे भी आई हुई है और डेली टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे विजिबल है, बड़ी प्रोमिनेंट है। अब यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा, अब या आज जो पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, और एक आप लोगों को टिप भी मिल जाएगी यहाँ से कि हमने क्या करना है। मतलब जब करेक्शंस आए, कैसे पता चलेगा आपको कि यहाँ पे मुझे पैनिक करना है, ऑफलोड करना है, या इंतज़ार करना है, क्या करना है। सो यहाँ पे एक मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, 100 इंडेक्स के ऊपर इस टाइम परफेक्टली प्ले कर रही है। यहाँ पे इंडिकेटर्स में जाके एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और उसकी सेटिंग्स को 13 पे कर दीजिएगा। जैसे आप 13 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाएंगे, आप एक चीज़ नोटिस करें, जब से ये रैली कर रही है मार्केट 26 जून से, ये उसके साथ साथ चल रहा है, वापस आके इसी EMA 13 को करेक्ट टेस्ट किया और फिर बाउंस कर गया, दोबारा से इसी करेक्शंस के ऊपर से बाउंस करके गया, यहाँ पे भी तकरीबन इसी करेक्शंस के ऊपर से बाउंस करके गया। इससे पहले भी जो एडवांसिंग फेज़ था आपका मार्केट में, जो 11 सितंबर 2024 से चल रहा है 78,000, और उसके बाद भी आपने देखा जब तक ये रैली करता रहा 1,17,000 तक, ये उसको इंटैक्ट रहा। यहाँ पे इस पॉइंट पे जैसे ही EMA 13 पहली दफ़ा यहाँ पे इसको ब्रेक करके नीचे आया है, तो इस पॉइंट के ऊपर ये आपके लिए अलार्मिंग था कि ये इससे EMA 13 से नीचे आके कैंडल क्लोज हुई है। इसका ये मतलब है कि यहाँ से मार्केट या तो साइडवेज हो जाएगी या करेक्शन फेज़ में चली जाएगी। सो अब आपको करना क्या है, EMA 13 को लगा के रखें, इसकी वैल्यू इस टाइम 155-185 आ रही है। जब भी मार्केट यानी कि कैंडल इससे नीचे कहीं आके क्लोज हो, सो उस टाइम मेरे ख्याल में इंडेक्स ओरिएंटेड स्टॉक्स को अवॉइड करना चाहिए, इंडेक्स को अवॉइड करना चाहिए, कैश पे आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। एज़ लॉन्ग एज़ इंडेक्स आपका इससे ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो जब तक कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सो ये अर्ली साइंस होंगे आपके ये बताने के कि यहाँ पे EMA 13 से नीचे जब इंडेक्स क्लोज हो रहा है, सो थोड़ा सा अलार्मिंग हो सकता है। वहाँ पे इंतज़ार करें और वेट करें कि करेक्शंस हो सकती हैं या साइडवेज हो सकता है, ठीक है। अब ये हर सेकंड ईयर थर्ड ईयर स्टॉक के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, उसके लिए आपने वही सिंपल एक्यूमुलेशन बॉक्स एंड देन एडवांसिंग फेज़ वाली स्ट्रैटेजी के ऊपर चलना है। सो ये बहुत सिंपल सा एक फार्मूला बता रहा हूँ मैं आप लोगों को कि EMA 13 के ऊपर जब तक आपका इंडेक्स है तो घबराए नहीं। जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हैं वो मेरे ख्याल में जब ये इससे नीचे कहीं क्लोजिंग आए तो फिर थोड़ा सा ऑफलोड करके किसी ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसमें पोटेंशियल हो। सो ये एक टिप है, ये एक आप लोगों के लिए स्ट्रैटेजी है, बता दी कि यहाँ पे इसको मॉनिटर करें। ये जब से आपकी मार्केट चल रही है, परफॉर्म कर रही है एडवांसिंग फेज़ में, इसकी को रिस्पेक्ट मिल रही है, इसकी सिग्निफिकेंस है। 13 इज़ अ फिबोनाची नंबर, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 14, 13, 8, 9 और 13 की बनती है अच्छी, 13 के ऊपर रिस्पेक्ट मिल रही है, सो इसको मॉनिटर कर सकते हैं। बाकी रही बात क्या कहते हैं, किन स्टॉक्स को आपने देखना है यूजुअली मार्केट में। अब ये इंडेक्स आपका बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर गया, लेकिन स्टिल आपके बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जो लैग कर रहे हैं, इंडेक्स को कैच अप नहीं कर सके, उनमें पोटेंशियल है। सो मेरे ख्याल में स्क्रिप्ट टू स्क्रिप्ट यानी कि उनके चार्ट्स को देखना चाहिए, उनको फॉलो करें। इंडेक्स को अगर आप इग्नोर भी करते हैं कुछ टाइम के लिए तो कोई बुराई नहीं है, और उन स्टॉक्स के चार्ट्स को देखें जो हम बुल्स एंड बेयर्स पे भी बता रहे होते हैं, उनमें काफ़ी हद तक पोटेंशियल होता है, और स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करें।